हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो बोला हुआ है वो कहा है कि 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब व्यापक हल का मतलब पता है ना, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें पहले आपको पहचानना है कि ये हमारा लीनियर है कि नहीं है। देखो y में क्या है, एक घात, फिर y का अवकलन dy अपान dx में भी क्या है, एक घात है, और एक ऑर्डर का है, एक घात है, y में एक घात है, इसलिए क्या है ये, जो कि y में रैखिक है ना। चलिए इसकी तुलना किससे करना है, चलिए की तुलना dy अपान dx प्लस py इक्वल टू q से करने पर यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, p की वैल्यू 2 मिलेगा, q की वैल्यू साइन x मिलेगा। ठीक है, y गुणांक p, यहाँ y गुणांक 2, यहाँ क्या है साइन, यहाँ क्या है कॉस। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, IP इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणक e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो जो p की वैल्यू है वो है 2, अब 2 का समाकलन क्या होगा, x, हो गया 2x। तो इसलिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ इसकी वैल्यू क्या है, ए के पावर 2x इज इक्वल टू q की वैल्यू साइन x इंटू ए के पावर 2x डी एक्स प्लस सी, यानी e के पावर 2x साइन x डी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि e के पावर ax साइन bx, इसका जो समाकलन है होता है e के पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a साइन bx माइनस बी कॉस bx, ये होता है इसका समाकलन। अब ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे ना। e के पावर 2x y इक्वल टू, अब इसमें लगाइए e के पावर 2x, तो a का मान क्या मिलेगा, a का मान 2, b का मान 1, हो गया 4 प्लस 1, हो गया 2 साइन x माइनस हो जाएगा 1 इंटू कॉस x प्लस सी। अब ये सिंप्लीफाई कर लीजिए और 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो हो जाएगा 5y e के पावर 2x, e के पावर 2x, ये मिल गया आपको 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। अब चाहे तो e पावर 2x से आप डिवाइड कर दीजिए ना, हो जाएगा 5y e के पावर 2x, तो हो गया 2 साइन x माइनस कॉस x, डिवाइड करेंगे ये भी कटेगा लेकिन यहाँ डिवाइड होगा, तो आप क्या लिखेंगे, c e के पावर माइनस 2x। ये हो गया दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। या क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, एक छोड़ दे रहा हूँ। ये है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए y में कितना घात है, एक घात है, और y का होगा जो dy अपान डी एक्स है उसका भी घात एक है, और dy बाई डी एक्स एक बार डेरिवेटिव है ना, तो हो गया dy अपान डी एक्स। इसको थोड़ा और क्लियर फॉर्म में ले लेते हैं,
इसकी तुलना किससे करेंगे, dy अपॉन dx प्लस पी पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर जब इससे करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, p बराबर 1 अपान एक्स, क्यू बराबर एक्स स्क्वायर। तो आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब p की वैल्यू क्या है, 1 अपान एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये क्या आ जाएगा x। तो इसलिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब आई इक्वल रख दीजिए, तो y इंटू एक्स क्या हो जाएगा, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया डी एक्स प्लस सी। अभी क्या हो जाएगा क्यूब ना, ये आपको मिलेगा क्या, अब क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टी एक्स पावर 4 बट्टी 4। अब आगे सी बाई 4 कर देते हैं ना, अब 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4xy इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस सी, है ना, एकदम सिंपल। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 दे रखा है dy अपान dx प्लस sec x y इक्वल टू tan x। इसने बोल रखा है कि जो x की वैल्यू होगी वह 0 से π/2 के बीच में। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, dy अपान dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो dy अपान dx, p की वैल्यू, q की वैल्यू क्या है tan x ना, तुलना करेंगे p की वैल्यू, तो p की वैल्यू sec और q की वैल्यू tan, है ना। आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर sec x dx, ठीक है ना। अब इसका समाकलन क्या होगा, log sec x प्लस tan x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही रिलेशन बिटवीन इंडेक्स एंड लॉगरिथम। डाल रहा। तो इसलिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू क्या है, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, ये टेन एक्स, ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी ना। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, डी एक्स प्लस सी। अब इस टेन स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका फार्मूला होता है। अब सबका अलग अलग समाकलन करिए, तो y सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब इसका समाकलन क्या होगा, सेक एक्स, इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स और प्लस सी, तो हो गया y सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब चाहे तो आप टेन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं, y इक्वल टू एक डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस, इसको ऐसे लिख दें, ये हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब जो आंसर जैसे दिया हो उसको ऐसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, हाँ ऐसे भी अगर लगा छोड़ देंगे तब भी चलेगा।
ना, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। अब देखो यहाँ पे x के लिए कितना है, 2 घात, इसका मतलब x में लीनियर नहीं है, तो y का घात 1 और फिर y परतंत्र है, इसका अवकलन dy पान dx, घात 1 है, एक बार डेरिवेटिव है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मानक रूप में चेंज करेंगे। ये आपका इस टाइप का है बी वाई इक्वल टू सी। हम लोग क्या किए थे, ए से डिवाइड किए थे ना, तो काश स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और वहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसकी तुलना किससे करना है, इससे, तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो पी की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो आई अब क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स। तो p की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस समाकलन क्या होगा 10, तो इसलिए y इंटू आई एफ का मतलब e के पावर 10x इज इक्वल टू q इंटू, तो q क्या है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया e के पावर 10x डी एक्स। फॉर्मूला आपको याद है, हमने डायरेक्ट रख दिया है ना। अब यहाँ क्या करिए, प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए, माना क्योंकि ये डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पाएगा ना, तो 10 का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट साइड के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ई के पावर 10x इज इक्वल टू, राइट साइड क्लिक कर रहे हैं, यहाँ क्या रखना है t, यहाँ भी क्या रखना है t, और इससे की स्क्वायर dx का स्थान पे क्या रख देंगे dt, तो हो गया t ई के पावर t dt प्लस c। अब समाकलन करिए, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीयक समाकलन, फिर प्रथम का अवकलन, द्वितीयक समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये बन जाएगा प्लस c। अब यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए ना, e के पावर 10x इंटू 10x e के पावर 10x प्लस c, e के पावर 10x कॉमन लीजिए, तो हो गया 10x माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ से आप e के पावर 10x से डिवाइड कर दो ना, जब डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू e की पावर, और नहीं बचेगा, यहाँ तो कैंसिल होगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हो गया 10x माइनस एक्स प्लस सी ई के पावर माइनस 10x, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे बटे में उठाकर ऊपर ले जाएंगे, घात नेगेटिव हो जाएगा ना। चलिए नोट करिए इसे। अच्छा, यहाँ कंडीशन दे रखा था, ये कंडीशन भी थोड़ा नोट डाउन कर लो, x लेस देन π/2, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया होगा, तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन 6 है x dy बाई dx प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग x ना। अब देखो x में 2 घात है, इसका मतलब ये x में लीनियर नहीं होगा, तो फिर देख लो y के लिए, y के घात, y का गुणन dy पान dx का घात 1 है, एक बार डेरिवेटिव है, अर्थात ये y में लीनियर है, तो x से डिवाइड कर दीजिए, मानक रूप में चेंज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2 अपान x, y यहाँ डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा log x। अब इसकी तुलना किससे करना है, तो की तुलना dy अपान dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर,
तो P की वैल्यू क्या मिलेगी 2/x। Q की वैल्यू क्या मिलेगी x log x। अब क्या निकालेंगे IF। IF हमारा क्या होगा e के पावर इंटीग्रेशन 2/x dx। अब 2 को बाहर कर लेंगे तो 1/x का अवकलन log x। अब इसे क्या लिखेंगे log x का स्क्वायर, फिर घातांक वाले रूल से, यानी लघुगणक की प्रॉपर्टी होती है। चलो ये हो गया x स्क्वायर, IF ये हो गया, तो इसलिए तो y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q, यानी x log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब ये गुणा कर लेंगे तो एक्स क्यूब log x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से आप कर सकते हैं ना समाकलन। अगर दिक्कत हो देखो इसमें आप आइलेट लगाइए, ठीक है। ये हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा लॉगरिथमिक के फर्स्ट, ये सेकंड। तो इसमें क्या होगा प्रथम फलन गुणे द्वितीयक समाकलन, यानी x पावर 4/4 माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन प्लस, तो प्लस सी ऐसे ऐड करते चलिए, तो 1/4 x पावर 4 log x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया x क्यूब डी एक्स प्लस सी, 1/4 x पावर 4 log x, ये फिर से वही आएगा, हो गया x पावर 4 प्लस सी। यहाँ जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर log x माइनस यहाँ 4 से स्क्वायर से डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x, चलो बट्टे में लिख लेता हूँ सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं ना, अगर और अच्छा लगना हो तो फिर क्या करो पूरा एलसीएम ले लो, यहाँ गुणा कर दिया 16 का, यहाँ ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है x log x इज इक्वल नोट dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। फिर से वही काम करिए, x में पॉलिनोमियल है नहीं, y में देखेंगे एक घात, उसका अवकलन dy अपॉन dx एक बार अवकलन है एक घात है, इसलिए ये y में लीनियर है, तो x log x से क्या कर देंगे डिवाइड, क्या जाएगा 1/x log x इंटू वाई, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, देखो इससे कट जाएगा log से log, ये हो जाएगा आपका 2/x स्क्वायर। अब इसकी तुलना किससे करना है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर, इसे करेंगे तो p की वैल्यू क्या मिलेगी 1/x log x ना, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/x स्क्वायर। तो IF क्या होगा e इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर 1/x log x, e की पावर इसको ऐसे लिख दूं ना, देखो हर का अवकलन अंश में है तो क्या होता है हर का log जाएगा log x, ठीक है। अब इसका बेस ही है तो क्या जाएगा log x ना, एक बार देख लूं तो यस क्लीन है। तो अब क्या करना है, इसलिए y इंटू आई एफ माने हो गया log x इज इक्वल टू q माने कितना 2/x स्क्वायर, ये हो गया log x dx प्लस c। तो अब 2 को आप बाहर कर लीजिए 1/x स्क्वायर log x dx प्लस c। अब log x को t मान लो ना, माना log x इज इक्वल टू t, तो x इक्वल टू क्या होगा
ई के पावर टी, जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगा। इसका अवकलन क्या हो गया 1/x dx इक्वल टू dt। चलिए तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x log x इंटू 1/x dx। अब देखो इसके स्थान पर हम लोग क्या रख देते हैं dt। क्लियर है, x का स्थान पे अगर नहीं हटा वेरिएबल पूरा तो चलो इसको हम लोग ऐसे तो गया 2, यहाँ रखिए t, ठीक है 1/e की पावर 1/e की पावर ए ना, हमारा रख देंगे क्या t, तो वो क्या हो गया dt प्लस सी, उठाकर ऊपर ले चलिए हो गया t e के पावर माइनस टी dt प्लस सी। अब समाकलन करिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय समाकलन, यानी e पावर माइनस टी के पावर माइनस टी, प्रथम का अवकलन फिर द्वितीय समाकलन फिर से करेंगे तो ये। अब समाकलन कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप करके, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दिया हूँ। e की पावर माइनस टी कॉमन ले लीजिए तो हो गया माइनस टी, अच्छा माइनस सी पूरा कॉमन ले लो ना, प्लस 1 प्लस सी, ये है आपका y log x। तो रिक्वायर्ड तब मिलेगा जब टी की वैल्यू रखेंगे। देखो e की पावर तो हो गया y log x हो गया -2, क्या जाएगा 1/x। इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/x, उल्टा कर दीजिए ये पावर में ऐसे बन जाएगा, है ना। तो t के स्थान पे क्या रखना है ये log x, हम लिख देते हैं ऐसे 1 प्लस log x प्लस सी। अब जैसे आंसर दिया हो ना, अब जैसा इसमें आंसर दिया हो आप उसको वैसा बना लीजिए, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ आंसर। अब आप मॉड log मॉड x लिख सकते हैं, x को हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स dx वेयर x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें लीनियरिटी पहचानिए, लीनियरिटी, अच्छा एक बार अवकलन है ना, x में कितना घात 2 होगा, इसका मतलब x में लीनियर नहीं है ना, तो बचा कौन y के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पहले इसको ट्रांसफर करिए थे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, यहाँ से देखिए ट्रांसफर करने के बाद कॉमन ले लीजिए ना, ये आपको मिलेगा ऐसे माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले डी एक्स डिवाइड कर लीजिए ना, डी एक्स डिवाइड करिए, ये आपका बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया आपका 2x वाई माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 0, उसको तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स कर दीजिए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी तुलना देख लो, बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो की तुलना, ये लीनियरिटी आपको पहचानना आ जाए, फार्मूला याद हो तो फिर क्वेश्चन और समाकलन के सारे फार्मूले याद हो अच्छे से, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। तो की तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज़ें तब आपको होंगी, आपके साथ होंगी जब आप क्या करेंगे रेगुलर पढ़िएगा, रेगुलर आधे ही घंटे पढ़िए, एक ही घंटे पढ़िए, लेकिन हर सब्जेक्ट को आधे घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन हर विषय पढ़िए, नहीं कि आधे घंटे पढ़ लो हो गया, ऐसा नहीं, आधे घंटे में कुछ नहीं होगा, वो भी इंटर का आधे घंटे में तो होना ही नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, कम से कम आप कम से कम 5 घंटे पढ़िए हर विषय,
तो फिर आप लास्ट में पहुँचते पहुँचते एग्जाम टाइम में आपका सारा सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और फिर कंपटीशन के लिए एकदम वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉट एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आई एफ। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी, तो पी की वैल्यू क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हर का गुणन अंश में पूरा है, तो हर का क्या हो जाएगा, लॉग। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो अब यहाँ से वही घातांक वाले रूल और लघुगणक वाले रूल से क्या कर सकते हैं, लघुगणक प्रॉपर्टी। इसलिए वाई आई एफ क्यू इंटीग्रेशन क्यू। अब क्यू की वैल्यू क्या है, ये है आपका कॉट एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, इससे कैंसिल हो गया। तो कॉट का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी आंसर जैसे दिया हो आप लोग एक स्टेप बढ़ा के कर सकते हैं ना, मिला लेंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो थोड़ा देख लो, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है y dy अपॉन dx प्लस y माइनस xy cot प्लस xy cot x इज इक्वल टू माइनस x प्लस xy cot x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पहचानेंगे x में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में भी है और ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। फिर y में देखिए भाई एक घात, यहाँ प्रोडक्ट है, ओहो। तो फिर क्या करना है, अब अगर y से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ अपान में आएगा, फिर ये होगा ना, ठीक है। अच्छा यहाँ x है, x y नहीं, तो देखिए इसको लेकर कॉमन ले लीजिए, तो x dy अपॉन dx प्लस x को ट्रांसफर करिए उधर ना, हम y यहाँ कॉमन ले लिए, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस x कॉट x, उधर x को ट्रांसफर x से डिवाइड करिए, ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx प्लस, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1 अपॉन x, यहाँ कट जाएगा कॉट x इंटू वाई, वहाँ कैंसिल होगा, 1 आएगा। अब इसकी तुलना किससे करना है, की तुलना dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, तो p इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ देखिए y का गुणांक, यहाँ y गुणांक है 1 अपॉन x प्लस कॉट x, q की वैल्यू क्या होगी 1।